जय जिनेंद्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे हमारे परिचित व्यक्ति की कुंडली की चर्चा करेंगे जो बहुत ही सज्जन है, जो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ, लेकिन फिर भी उनके दो डाइवोर्स हो गए। वो कुंडली में ऐसा क्या योग था जो इतने अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्हें सामने वाला पात्र हमेशा सही नहीं मिला। उनकी कोई गलती ना होने के बावजूद एक बार डाइवोर्स हुआ, 2 बार डाइवोर्स हुआ। ऐसे ऐसे क्या वजह है? ऐसे कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं कि हम बहुत सही होते हैं, हम कुछ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी एक डाइवोर्स हुआ, 2 डाइवोर्स हुआ? ऐसे कौन से ग्रह जो हमें डाइवोर्स देते हैं, जो हमारी शादी के सुख को खत्म करते हैं? देखिए, इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है। और सबसे पहली बात कि हम जनरली, हमारे जिसने पुराने वीडियोस देखे होंगे उन्हें पता होगा कि 7वें घर में केतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो विच्छेद कराता है, वो वियोग कराता है, वो लोगों को सेपरेट करने का काम करता है। 7वें घर में केतु अच्छी बात नहीं होती है। जबकि देखिए, यहाँ पे तो केतु उच्च की राशि में बैठा है, उसके बावजूद यहाँ पे और उससे भी बड़ा योग उसके साथ मंगल है। और मंगल मिथुन लग्न की कुंडली में बहुत अशुभ प्लैनेट होता है, कारक नहीं होता है, 6ठे भाव का मालिक होता है। तो वैसे भी 6ठे 7वें घर में आता है तो जीवन साथी के साथ शत्रुमय वर्तन होता है। मतलब जीवन साथी जो शादी होती है उसके साथ दुश्मनी जैसा, लड़ाई झगड़ा होना, ये सब योग देता है। उसके साथ केतु का आ जाना, मंगल केतु का साथ में आ जाना, एक नहीं 2 डाइवोर्स के योग बने। और उसके बाद अभी कुछ वर्ष हो चुके हैं, 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी उनको कोई वैसे अच्छा पात्र मिल नहीं रहा है। उन्होंने अपनी कोशिश उनकी जारी है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके, लेकिन फिर भी सुख तो उन्हें मिल नहीं रहा है। अभी ये 2 शादियां टूट गई, तीसरी शादी में सालों निकल गई, कोई अच्छा पात्र मिल नहीं रहा है। मिलता है तो भी कुंडली नहीं मिलती है, कई वो डर के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जनरली हम जैसे बताते हैं 7वें घर में केतु नहीं होना चाहिए, और मंगल केतु हो जाना साथ में, ये 2 डाइवोर्स का यहाँ पे प्रबल योग बना। अब समझे, आपने कुंडली मिला ली, कुंडली मिला के भी आपने शादी कर ली। ऐसी कुंडली में आपने कहा 36 में से 30 गुण मिल रहे, 36 में से 31 गुण मिल रहे, लेकिन एक बात समझिए, ऐसे योग अगर है तो स्ट्रॉन्ग डाइवोर्स के योग, आप कितने भी गुण मिला लीजिए, डाइवोर्स तो होना है। लेकिन तो फिर गुण नहीं मिलाना चाहिए, गुण मिलाना चाहिए। अगर गुण नहीं मिलाते तो साफ सुथरी कुंडली में भी डाइवोर्स हो जाता है। अगर समझिए, आपकी लड़की है और आपने कुंडली मिलाई, गुण मिलाए और कुंडली डीप में दिखाई कि ऐसे योग है, आपको पहले से पता चला, तो आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। अब समझिए कि ये ऑपोजिट पात्र की कुंडली है, तो आप कुंडली मैच मेकिंग जब करवाते हैं तो पहले जो जानकार एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो कम लोग इतना प्रॉपरली डिटेल में एनालिसिस करते हैं, कम लोग करते हैं, हर कोई कर नहीं पाता है। खाली वो लोग देखते हैं गुण मिल रहा है, मंगल के सामने मंगल का तोड़ है, कर लो। लेकिन ये चीजों को नोटिस नहीं करते। दूसरे भाव को देखो, चौथे भाव को देखो, 7वें भाव को देखो, 8वें भाव को देखो, 12वें भाव को देखो। इस नहीं तो इतने डाइवोर्स, पंडितों के कुंडलियां मिलाने के बाद भी डाइवोर्स क्यों होते हैं? डाइवोर्स आप कितनी भी कुंडली मिला लो, मिलाना जरूरी है, लेकिन अगर कुंडली में डाइवोर्स का योग है तो उपाय करने से कम हो सकता है। और अगर प्रबल योग है तो चाहे कुंडली मिलाओ तो भी डाइवोर्स होगा। लेकिन एक जगह बच सकते हैं, अगर प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को आपने बताया तो आपकी कुंडली अगर क्लीन है और सामने वाले किसी पात्र के अगर ऐसे योग है तो आपको बचा सकता है। वो बता सकता है कि इस कुंडली में मत पड़िए, भले गुण ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन सामने वाले लड़के के या सामने वाली लड़की के डाइवोर्स के योग है। देखिए, इस तरीके से गुण भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोनों क्लीन कुंडली है लेकिन उसमें गुण नहीं मिल रहे हैं तब भी प्रॉब्लम होगा। यानी ऐसा नहीं कि गुण नहीं मिलाना है, गुण मिला के भी डाइवोर्स होता है, लेकिन गुण जितना इंपॉर्टेंस है उतना इंपॉर्टेंस है कुंडली का। लोग बहुत अच्छी जगह पे पैसा, बहुत गलत जगह पे पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। शादी में तो लाखों रुपए का खर्चा करते हैं और कुंडली मिलाने जाते हैं कंप्यूटर वाले के पास, बोलते भैया कुंडली मिल रही है, वो 50 रुपए 100 रुपए में प्रिंट आउट निकाल के देता है, बोलते हैं हाँ, नीचे लिखा हुआ आता है कंक्लूजन कि इतना गुण मिल रहा है, अब शादी कर सकते हो। अरे भी आपको बीमारी होते, जब बीमार होते हैं हम लोग, अगर हमें कुछ ज्यादा बीमारी होती है तो हम पूरा ट्रीटमेंट क्या एक फार्मास्यूटिकल जो दवाई की दुकान वाले से करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। शादी में तो लाखों का खर्चा करते हैं, लेकिन अगर 5-10 कुंडलियां तो वहां पे पैसा बचाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जानकार है, समझदार है, वो लोग प्रॉपर कुंडलियां दिखाते हैं। देखिए, दिखा देने के बाद भी अगर आपकी खुद की कुंडली ऐसी, आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप जान सकते हो क्या लिखा है, आप उससे कोशिश कर सकते हो, आप संभल के रह सकते हो, मेंटली आप प्रिपेयर रह सकते हो। ऐसे हमारी कई सारी कुंडलियों में प्रेडिक्शंस थे डाइवोर्स होगा, और ऐसी एक नहीं, पिछले 10 साल में ऐसी कई सारी कुंडलियां है जो वक्त के साथ 2 साल में, 3 साल में उन लोगों के डाइवोर्स हुए। ऐसे कई सारी कुंडलियां हैं जिनका मैंने प्रेडिक्शन किया था कि इसमें डाइवोर्स होने का योग है, 2 साल हुआ, किसी का 3 साल चला, किसी का 6-12 महीने में निकाला गया, वहां पे डाइवोर्स हुआ। तो ज्योतिष के कुछ योग होते हैं जो हमें बताते हैं कैसा होने वाला है। तो किसी भी जानकार को आप प्रॉपर कुंडली दिखाएंगे तो आपको सलाह मिलेगी। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से लोग कुंडली दिखाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं हमारे यहाँ पे। और आपको जेन्युइन जेम स्टोन्स भी आपको मिल जाते हैं
गवर्नमेंट लेबोरेटरी के सर्टिफाइड और एनर्जाइज। हमारी वेबसाइट पे आपको एकदम जेन्युइन प्राइस में, एकदम रिजनेबल में ओरिजिनल चीजें मिलती है, गारंटीड ओरिजिनल चीजें आपको मिलती है और पूरे 28 स्टेट में हमारी ये सब जेम स्टोन्स का सप्लाई है। धन्यवाद।